फिल्म के शुरुआत में हम पैट्रिक और एडेलिन नाम के एक कपल से मिलते हैं जो वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एक सुंदर से फार्म हाउस में आए हुए थे। पैट्रिक यहां एडेलिन को प्रपोज करता है और तभी इनका फोटोग्राफर पैट्रिक को कॉल करता है। पैट्रिक उसे डांटते हुए फोन कट कर देता है और वह एडेलिन को वापस से प्रपोज करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति उनके फोटोग्राफर को खत्म कर देता है और उसके ठीक बाद वो कातिल पैट्रिक के सर पे एक तीर मारकर उसे भी ढेर कर देता है। एडेलिन यह देखकर शॉक में आ जाती है और वो उस जगह से दूर भागने लगती है, लेकिन तब तक ये खूनी उसके पीछे पड़ चुका था। ये कातिल एडेलिन पे एरो से वार किया जा रहा था और एडेलिन के फार्म में छुपने के बाद भी वो उसके पैर पे एरो से मार के उसे घायल कर देता है। एडेलिन अब हिम्मत दिखाते हुए वहां से जैसे तैसे भागती है और एक वेयर हाउस में जा घुसती है। वहां उसे एक केयर टेकर मिलता है, लेकिन एडेलिन के कुछ बोलने से पहले वो कातिल केयर टेकर को मार गिराता है। मतलब ये बेरहम पागल खूनी अपने विक्टिम्स को तो खत्म करता ही था, लेकिन उसके रास्ते में आए हर एक इंसान को भी बिना सोचे समझे खत्म कर देता था। खैर, एडेलिन एक कंप्रेसर में जा छुपती है और कातिल उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन एडेलिन उसके हाथ पर दरवाजा मारकर उसे अंदर आने से रोकती है। कातिल अब कंप्रेसर को ऑन कर देता है और हम देखते हैं कि उन कंप्रेसर के प्लेट्स के बीच फंसकर एडेलिन किसी गुब्बारे की तरह बर्स्ट हो जाती है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। मतलब वो भी खत्म हो गई थी। और यहाँ हम कातिल को एक मास्क पहने हुए देखते हैं जिसकी आंखें हार्ट शेप की थीं, और देखा जाए तो इस फिल्म का नाम भी हर्ट आइज है। तो अब से हम इस कातिल को हर्ट आइज कह के ही बुलाएंगे। खैर, अब कहानी सेटल में शिफ्ट होती है, जहां सारे न्यूज चैनल पर हर्ट आइज की ही बातें चल रही थीं। ये कातिल वैलेंटाइंस डे के दिन निकलता है और कपल्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें खत्म करता है। बेसिकली ये कोई साइको या सीरियल किलर था जिसे कपल्स पसंद नहीं थे, और अब तक इसने कई सारे कपल्स को खत्म करा है, जिनमें से पैट्रिक और एडेलिन भी थे। अमेरिका के सारे लोग इस कातिल से डरे हुए थे और कुछ तो अपना वैलेंटाइंस प्लान को भी स्किप कर रहे थे। जस्ट टू बी सेफ पुलिस भी इस कातिल के पीछे पड़ी थी, लेकिन उन्हें इस केस में कोई भी लीड नहीं मिली थी। खैर, अब कहानी शिफ्ट होती है एली नाम की एक लड़की पर, जो अपने फ्रेंड मोनिका के साथ कॉफी पीने गई थी। एली थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसका एक्स अब किसी और को डेट कर रहा था और एली उसे हमेशा स्टॉक किया करती थी, और तो और उसे ऑफिस में भी आज डांट पड़ने वाली थी। कुल मिलाकर एली की जिंदगी कुछ ज्यादा सही चल नहीं रही थी। खैर, अब कॉफी काउंटर पे वो एक लड़के जे से मिलती है जो उसे साथ में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन एली गलती से उसे इंजर्ड कर देती है, जिसके बाद एली जे को छोड़ के ऑफिस भागती है। मतलब ये एक ऑनअक्वर्ड मूवमेंट थी जिस कारण से एली यहां से भागी थी। अब प्रोफेशन की बात की जाए तो एली एक ज्वेलरी कंपनी में काम करती थी और उसकी बॉस उससे काफी अपसेट थी क्योंकि उसने एक बहुत ही डिप्रेसिंग सा एड बनाया था जहां उसने वैलेंटाइंस डे पर कपल को साथ खत्म होते हुए दिखाया था, जिससे उसकी कंपनी की पब्लिसिटी काफी ज्यादा नेगेटिव हो गई थी और इसके कारण एली शायद आज फायर भी होने वाली थी। अब एली की बॉस जे को सबसे इंट्रोड्यूस कराती है, जो एक फ्रीलांसर था और उनकी कंपनी को इस मुश्किल से निकालने वाला था, और ये वही जे है जिसे एली कॉफी शॉप में मिली थी। एली की बॉस उसे कहती है कि तुम जे की मदद करो और दोनों साथ मिलकर एक रोमांटिक कैंपन की तैयारी करो ताकि कंपनी की रेपुटेशन सुधर सके। जे भी अब एली से कहता है कि उन्हें कैंपेन वगैरह के बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो शाम को वो और एली कहीं बाहर चल के ये मीटिंग कर सकते हैं। एली भी इस बात के लिए मान जाती है। तो अब सिनेरियो ये था कि एली और जे एक साथ एक टीम में काम करने वाले थे। खैर, अब सीन शिफ्ट होकर वही फार्म पे फोकस होती है जहां पैट्रिक और एडेलिन के साथ हादसा हुआ था, और वहां हम पुलिस को देखते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। यहां हम डिटेक्टिव जीन शॉ से मिलते हैं, जो हर वक्त बस डेटिंग एप्स में मैच ढूंढती रहती हैं, और उसका कलीग हॉब्स जो उस पर फ्लर्ट वगैरह करता था। खैर,
अब इनके नोक झोंक के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पुलिस को क्राइम सीन पे एक आदमी की अंगूठी पड़ी मिलती है। डिटेक्टिव हॉब्स इंटरप्ट करते हैं कि यह कातिल कोई आदमी है, लेकिन शॉ कहती है कि क्या पता खूनी कोई लड़की हो जिसे प्यार में कई बार धोखा मिला हो। ये सारे यहाँ सोचते हैं कि शायद खूनी को किसी तरह का फेटिश है, जहां वो विक्टिम्स के हार्ट को निकालकर उसे रोज सजा देता था। और पास ही हम एडलिन के हार्ट को जमीन पर पड़ा हुआ देखते भी हैं। इनफैक्ट इन्हें हार्ट आइज का एक अधूरा सा पिक्चर भी मिलता है, जिसे पैट्रिक के हायर किए हुए फोटोग्राफर ने खींचा था। मतलब अनजाने में ये फोटो खींचा गया था। अब एली और मोनिका साथ में बैठकर मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां मोनिका एली को मूव ऑन करने को कहती है। साथ ही वो एली को जे की एक सुंदर सी फोटो भी दिखाती है, जिसे देख एली भी थोड़ा बहुत अट्रैक्टेड तो हो जाती है। ये दोनों अब शॉपिंग करने चले जाते हैं, जहां से एली अपने लिए एक न्यू ड्रेस भी लेती है। खैर, अब रात को तैयार होकर एली एक रेस्टोरेंट जाती है, जहां इनकी मीटिंग फिक्स हुई थी। अब घुसते वक्त स्टाफ सभी का बैग चेक करते हैं, क्योंकि शहर में हर्ट आइज खुला घूम रहा था। अब यहाँ सिक्योरिटी के दौरान एली के बैग में एक स्टील का स्ट्रॉ मिलता है, जिसे देख एली कहती है कि स्टील के स्ट्रॉस नेचर के लिए अच्छे होते हैं। एनीवेज, एली और अजय अब मीटिंग करने बैठते हैं, जहां दोनों के बीच एक आर्गुमेंट हो जाता है। जे का स्टैंड था कि वो लव को रियल मानता है, वहीं एली लव पे भरोसा नहीं करती थी और अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसे कंपनी में काम करती है जो कपल्स ज्वेलरी बनाते हैं। अब इनका आर्गुमेंट थोड़ा ज्यादा ही तेज हो जाता है, जिसके चलते जे रेस्टोरेंट छोड़ के बाहर चला जाता है और एली भी उसके पीछे आती है। एली अब जे से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, लेकिन जे उससे नाराज नहीं था। वो तो सिंपली घर जा रहा था और तभी एकदम से एली जे को किस कर देती है। और हम देखते हैं कि ये एली ने इसीलिए किया क्योंकि पीछे से एली का एक्स बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में आ रहा था। हाँ, तो उसे ही जेलस करने के लिए एली जे को अपना बॉयफ्रेंड बताती है और दोनों ही कपल्स आपस में थोड़ी बहुत बातें करके अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एलिस कांड के लिए जे से सॉरी कहती है, लेकिन इन दोनों को ही नहीं पता था कि दूर से हार्ट आइज इनकी सारी हरकतें देख रहा होता है और शायद अब एली हार्ट आइज की अगली टारगेट थी। खैर, अब जे कैब में बैठ के एली को छोड़ने जाता है और रास्ते में दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती और कैब ड्राइवर भी इनकी जोड़ी को कॉम्प्लीमेंट देता है। एली अपने रूम पर पहुंच जाती है, लेकिन वो अपनी रूम की कीज रेस्टोरेंट के अंदर ही भूल आई थी। जे भी अब कैब ड्राइवर को थोड़ी देर रुकने को कहता है, जिससे वो एली की मदद कर तुरंत ही वापस आ जाता। अब यहाँ एली कहती है कि वो खिड़की का कांच तोड़ अंदर घुस जाएगी, लेकिन जे ऑफर करता है कि यह काम वो करेगा। अब जे विंडो में एक पंच लगाता है, जिससे उसका हाथ थोड़ा कट जाता है और एली उसकी मरहम पट्टी करने उसे अंदर ले जाती है। दोनों घर में थोड़ी बहुत बातें करते हैं और एली जे की हाथ की मरहम पट्टी करती है। तभी एली अपना कुछ सामान रखने के लिए अपने रूम की अलमारी खोलती है, लेकिन तभी अंदर से हर्ट आइज इन पे हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हर्ट आइज तो पहले से ही इनके घर के अंदर घुस के इनका इंतजार कर रहा था। अब जे हर्ट आइज से भीड़ जाता है, वहीं हर्ट आइज भी अपने एरो से इन पे वॉर किए जा रहा था। एली कैसे भी एक फ्लावर वॉज से हर्ट आइज को घायल कर जे को लेकर रूम से भागती है और बाहर से ये दोनों दरवाजे को टाइटली लॉक कर देते हैं और दोनों बाहर जाके कैब में बैठ के भागने का प्लान कर रहे थे, लेकिन हर्ट आइज आके ड्राइवर को ही खत्म कर देता है। अब एली को पता नहीं क्या हो जाता है कि वो हर्ट आइज के पास जाकर उसे समझाने लगती है कि हम दोनों कपल नहीं है, लेकिन हर्ट आइज कहाँ सुनने वाला था। वो तो जे और एली पे क्रॉसबो से निशाना साधने लगता है। अब दोनों गली से भागते हुए सीधे एक खंडहर सी जगह पे पहुंचते हैं, जहां हर्ट आइज एली का गला दबाने लगता है और जे उसको बचाने के लिए पीछे से एक रॉड से उसके सर पे वार करता है। इस सब से हर्ट आइज गुस्सा हो जाता है और वो जे को दूर फेंकता है, जिससे चोट खाकर वो बेहोश हो जाता है। अब एली इस मौके का फायदा उठा के उस जगह से भागती है और हर्ट आइज उसके पीछे पड़ जाता है।
एली भागते हुए एक अम्यूजमेंट पार्क जैसी जगह आ जाती है जहां एक झूले में चलते हुए हर्ट आइज उस पर हमला कर देता है, लेकिन एली बार बार उसके वार को डोज करती है और एक किक मार के हर्ट आइज को झूले से बाहर फेंक देती है। अब इससे पहले आगे कुछ होता, वहां पुलिस की कार आ जाती है जिससे हर्ट आइज तुरंत ही वहां से गायब हो जाता है और एली ये देख हैरान हो जाती है कि आखिर इतनी जल्दी हर्ट आइज कहां गायब हो गया। अब पुलिस वाले आकर एली को संभालते हैं और उसी दौरान वॉकी टॉकी पे ये न्यूज आती है कि पुलिस वालों को हर्ट आइज मिल चुका है। ये सुन एली सोच में पड़ जाती है, क्योंकि हर्ट आइज तो अभी जस्ट यहीं था ना, तो पुलिस को कौन सा हर्ट आइज मिल गया। खैर, अब पुलिस वाले जे को हर्ट आइज मान रहे थे। पुलिस ने जे को कार में बैठा रखा था और जे एली पर बहुत गुस्सा था क्योंकि एली उसे बेहोश छोड़ भाग गई थी। खैर, डिटेक्टिव शॉ का कहना था कि जे पार्क में बेहोश तो मिला ही था, साथ ही वो हर्ट आइज का मास्क भी पहने हुए था और उस पर उसकी क्रॉस बो भी थी। बेसिकली वो सारी चीज जो हर्ट आइज कैरी करता है वो जे के पास थी। एली ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर्ट आइज जे और एली दोनों पे हमला कर रहा था। स्टिल ऑफिसर्स उनकी बातों का भरोसा नहीं करते और दोनों को पुलिस स्टेशन उठा ले जाते हैं। बेसिकली डिटेक्टिव शॉक का ये मानना था कि हर्ट आइज अकेला नहीं है और अगर जे हर्ट आइज है तो शायद एली उसकी पार्टनर है। अब जे से पुलिस पूछताछ करती है डिटेक्टिव शॉ उसे वही मेल रिंग दिखाते हैं जो उन्हें पिछले क्राइम सीन से मिला था और जे कंफर्म करता है कि ये उसका नहीं है। इनफैक्ट वो तो मैरिड ही नहीं था। हॉब्स जे की बातों से परेशान होकर उसे पीटने आगे बढ़ता है।